नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों की सुनवाई कर रहा है तो कुछ मामले अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन मामले कहीं भी चल रहे हों, सरकार लगता है एक ही धुन में है। अब मामला एक बार फिर हाईकोर्ट में चल रहे एक केस से जुड़ा हुआ है और अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल नहीं करती तो उसे 15,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और ये आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच ने दिया है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये निर्देश उस जनहित याचिका पर दिया गया है जिसे एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नाम की संस्था के द्वारा दाखिल किया गया था और इस याचिका में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने अदालत को बताया कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की हिस्सेदारी 50.9% है, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण दिया है, जिसमें 13% विवादित है, जो आप जानते हैं। जबकि अनुसूचित जाति एससी को 16% आरक्षण और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 20% आरक्षण दिया गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण मिला है। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि जब राज्य सरकार दूसरे वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है तो ओबीसी वर्ग के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। याचिका में ये भी तर्क दिया गया कि ओबीसी की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद सरकार जानबूझकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। ये न केवल संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि ये सामाजिक न्याय की अवधारणा के भी खिलाफ है। और इतना ही नहीं, याचिका में ये भी कहा गया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि सभी राज्य सरकारों को ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का रेगुलर परीक्षण करने के लिए एक स्थायी आयोग का गठन करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश की पूरी तरह अनदेखी की है। आरोप तो यहाँ तक लगाए गए कि ओबीसी आयोग के पास अपना कोई स्थायी ऑफिस भी नहीं है और वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है और आयोग के पास पर्याप्त शक्तियां भी नहीं हैं जिससे वो ओबीसी वर्ग की समस्याओं का समाधान कर सके। याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की गलत व्याख्या करके ओबीसी आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है, ये आरोप लगाया गया है सरकार पर। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि इस मामले की अब तक 11 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए भी कोई याचिका दाखिल नहीं की है। इससे ये साफ नजर आता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को अब और मोहलत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करे और ऐसा नहीं किया तो सरकार को 15,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। और इस मामले की अगली सुनवाई अब कोर्ट ने 16 जून 2025 तय कर दी है। यानी अगर आप ये सवाल सोच रहे हो कि जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब यही है कि इस केस को ट्रांसफर करने की याचिका सरकार ने अब तक नहीं लगाई है। कुल मिलाकर मामला घूम फिर करके वहीं आ जाता है कि अगर आबादी ज़्यादा है तो आरक्षण उस हिसाब से क्यों नहीं मिल रहा है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।